हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भर्स ब्रो। वेल, आपको ये तो पता होगा जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था तब उस समय हमें किसी दूर बैठे रिश्तेदारों से बातें करने के लिए चिट्ठियां भेजा करते थे और उनका रिप्लाई आते आते महीनों लग जाते थे। इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया है तो वो है मोबाइल फोन, जो कि अमेरिका का ही देन है। ऐसे ही आज की इस वीडियो में हम अमेरिकन के द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण इन्वेंशन को जानेंगे जो आज के समय में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और जरूरी भी है और जिसके लिए हमें अमेरिका को दिल से धन्यवाद भी करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। आज हम रात के समय में भी चकाचक लाइट से भरे माहौल में रहते हैं तो कहीं न कहीं अमेरिका का ही देन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का खोज अमेरिका के फेमस इन्वेस्टर थॉमस एडिसन के द्वारा 1879 में किया गया था और ये खोज पूरे विश्व की बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। नंबर 2, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपने जीपीएस का नाम तो सुना ही होगा। यह मोबाइल ऐप और गूगल मैप में आपने ये ऑप्शन देखा ही होगा। जीपीएस का उपयोग आज के समय में किसी भी चीज की लोकेशन पता करने के लिए किया जाता है। इस जीपीएस तकनीक का पहली बार अमेरिका की सेना के द्वारा 1960 के दशक में किया गया था। आज के समय में जीपीएस का बहुत सारा यूज है, जैसे किसी भी चीज की पोजीशन पता करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। नेविगेशन में यानी हमें अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो तो जीपीएस की मदद से बहुत ही आसानी से हम जा सकते हैं। किसी चीज को ट्रैक करने के लिए भी जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे तो आपको पता होगा आज के समय में लगभग हर नई चीज में जैसे मोबाइल, कार, बाइक आदि में जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी चीज चोरी होने पर जीपीएस की मदद से उस चीज को ट्रैक कर पाए। नंबर 3, एरोप्लेन। आज के समय में एरोप्लेन ट्रांसपोर्टिंग का बहुत बड़ा साधन है, चाहे सामानों का ट्रांसपोर्ट करना हो या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। इन सभी का ट्रांसपोर्टिंग बहुत ही कम समय में एरोप्लेन के द्वारा ही किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एरोप्लेन नहीं होता तो आज के समय में लोगों को किस हद तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। और आपको बता दूं, इस एरोप्लेन का खोज भी अमेरिका में ही राइट ब्रदर्स के द्वारा 1903 में किया गया था। नंबर 4, हियरिंग एड। दरअसल इस डिवाइस का यूज उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो बहुत कम सुनते हैं, यानी जो हियरिंग लॉस से गुजर रहे होते हैं। इस डिवाइस को लगाने के बाद से वह किसी भी बात को प्रॉपर वे में सुन सकता है। अर्थात ये डिवाइस बहरे यानी कम सुनने वाले लोगों के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। नंबर 5, ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट जिसे आज के समय में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जब ट्रैफिक लाइट नहीं हुआ करता था तब चौराहे पर पुलिसकर्मी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे और ऐसा करने से पुलिसकर्मी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन 3 पोजिशनिंग ट्रैफिक लाइट के कारण आज ट्रैफिक को कंट्रोल करना काफी हद तक आसान हो गया है और इस ट्रैफिक लाइट का खोज भी अमेरिका में ही गैरेट मॉर्गन के द्वारा किया गया था। नंबर 6, नायलॉन। नायलॉन जिसे रस्सी, कपड़े, टूथब्रश और ना जाने कितने सारे चीजों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नायलॉन से बने चीजें आज हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। नायलॉन का इस्तेमाल 1930 में वेलेस कैरोथर्स के द्वारा किया गया था। नंबर 7, टेलीफोन, जिसे आप किसी न किसी के घरों में जरूर देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा है तो आप फिल्मों में तो जरूर ही देखा होगा। दरअसल इस टेलीफोन का उपयोग दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस का इन्वेंशन भी अमेरिका में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। नंबर 8, इंडस्ट्रियल रोबोट्स। दरअसल आज के समय में इंडस्ट्रियल रोबोट्स का उपयोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जा रहा है। दरअसल ये एक प्रकार का रोबोट होता है जिसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। इस इंडस्ट्रियल रोबोट्स का इन्वेंशन भी अमेरिका में ही किया गया था, जिसे आप हर बड़ी बड़ी कंपनियों में देख सकते हैं। नंबर 9, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। आपने बड़े बड़े मॉल में आपने बारकोड को स्कैनिंग करने वाले मशीन तो देखे ही होंगे। तो वो मशीन जिस बारकोड को स्कैनिंग करता है उसी को यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं, यानी यूपीसी कहते हैं, जिसमें वर्टिकल लाइंस की सीरीज के साथ साथ 12 डिजिट का न्यूमेरिकल कोड भी रहता है। दरअसल इस यूपीसी के आने के बाद किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी और प्राइस सिर्फ एक स्कैनर की मदद से पता किया जाता है, जिससे काम करने की स्पीड बहुत ही बढ़ जाती है। इस यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी यूपीसी का इन्वेंशन भी अमेरिका में ही किया गया था। नंबर 10, डिजिटल कैमरा। आज हम अपने स्मार्टफोन में जो कैमरा यूज करते हैं वह डिजिटल कैमरा ही है। दरअसल डिजिटल कैमरा का मतलब है ऐसा कैमरा जिसमें हम क्लिक्स किए गए फोटोग्राफ्स को मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सके, उसे हम डिजिटल कैमरा कहते हैं। और आज आप स्मार्टफोन्स में 48 MP, 64 MP, 108 MP वाले कैमरा देख ही रहे होंगे और ये कैमरा कहीं न कहीं अमेरिका का ही देन है। नंबर 11, रोल बोर्ड लगेज। रोल बोर्ड लगेज जिसे आप भली भांति जानते होंगे। दरअसल आज के समय में लगभग हर पैसेंजर्स इसका उपयोग अपने सामान को इधर से उधर ले जाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इस रोल बोर्ड लगेज में व्हील लगे होते हैं जो सामान को ले जाने में
में आसानी होती है। और आपको बता दो इसका इन्वेंशन भी अमेरिका में ही किया गया था। नंबर 12 गूगल प्लस यूट्यूब। गूगल जो पूरी दुनिया का फर्स्ट मोस्ट सर्च इंजिन है, वहीं यूट्यूब पूरी दुनिया का दूसरा मोस्ट सर्च इंजिन है। मतलब हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स या कुछ भी सर्च करना हो तो गूगल और यूट्यूब का ही सहारा लेते हैं। सोचो अगर यूट्यूब और गूगल नहीं होता हम किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन सेकंडों में नहीं निकाल पाते। तो भाई कहीं न कहीं गूगल और यूट्यूब को अमेरिका का ही देन है, जो कि इस दुनिया का लगभग हर कंट्री इसका इस्तेमाल करता है। नंबर 13 फेसबुक और ट्विटर। फेसबुक और ट्विटर को आप तो जानते ही होंगे, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दूं फेसबुक और ट्विटर इन दोनों का इन्वेंशन भी अमेरिका में ही किया गया था। तो फ्रेंड्स ये था अमेरिका का टॉप 13 इन्वेंशन, जो कि हमारे लिए काफी उपयोगी और जरूरी भी है। इन सारे चीजों के इन्वेंशन के लिए हमें अमेरिका को दिल से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसी की मदद से आज हम गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि आज हमारे घरों में उपलब्ध है, ठीक है ना, और ना जाने कितने सारे इन्वेंशंस है। और ये सारी चीजें अमेरिका का ही देन है, इसलिए हमें अमेरिका को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो।